है, आप ज्यादा से ज्यादा कितना उसमें स्टोरेज रख सकते हैं? मुझे प्लीज चैट बॉक्स में एक बार टाइप करके बताइए कि आज की डेट में जिनके पास स्मार्टफोन है उसमें आज की डेट में आप फ्री ऑफ कॉस्ट कितना डेटा रख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं सारे स्टूडेंट्स मुझे आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। और कुछ आंसर्स आ रहे हैं, कोई कह रहा 32 GB है, 128 GB, ये तो कुछ ज्यादा ही बता रहे हैं। फिलहाल ये डिपेंड करता है दोस्तों कि आपके स्मार्टफोन में कितना स्पेस है, वो भी डिपेंड करता है। और अब आप अंदाजा लगा लीजिए, कहाँ $50,000 में हमको सिर्फ 5 MB स्पेस मिलती थी, और आज की डेट में इतना ज्यादा डेटा हम अपने स्मार्टफोन्स में बहुत आराम से उसको सेव करके रख सकते हैं फॉर फ्यूचर। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए, इसी तरीके से मैं आगे आपको बताऊंगा कि वो कैसे कैसे चेंजेस आए। सबसे पहले हमारा कौन सा डिवाइस आया, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, और उसके साथ आपको आगे बताऊंगा गूगल ड्राइव के बारे में। उसका मैं प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से गूगल ड्राइव को ओपन करके आप उसके अंदर अपना डेटा बहुत अच्छे से सेव कर सकते हैं फॉर फ्यूचर। क्योंकि कई बार होता है दोस्तों कि हमारा डेटा को लॉस होने का डर होता है, हमको डर होता है कि हमारा डेटा कहीं खो ना जाए, या हमारी हार्ड डिस्क ना खराब हो जाए, या पेन ड्राइव ना खराब हो जाए, तो इसलिए हमने हार्ड डिस्क का यूज किया। अब मैं आपको एक एक करके टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में थोड़ा बता देता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमारा पहला स्टोरेज डिवाइस है वो था पंच कार्ड, जिसको कि हम पंच कार्ड के नाम से जानते थे। और इसके साथ ये किसने बनाया था ये भी मैं बता सकता हूं। इसका जो नाम था, दूसरा नाम, वो था होलोरिथ कार्ड्स, जो कि IBM कार्ड्स के नाम से भी जाना जाता था। अब देख सकते हैं यहाँ एक फोटो मैंने लगाई हुई है। इस फोटो में दिखाया गया है कि पंच कार्ड में एंट्री कैसे की जाती थी। बहुत टिपिकल होता था इसमें एंट्री करना, हर कोई नहीं कर सकता था, और जो कंप्यूटर प्रोग्रामर होते थे वो ही खाली एक प्रोग्राम लिख के बाय हैंड कन्वर्ट करते थे प्रोग्राम को पंच कार्ड्स के फॉर्म में, और वो भी पंच कार्ड की मशीन्स आती थी, उसी के थ्रू हम इसको सेव कर सकते थे अपने डेटा को। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फिर नेक्स्ट हमारा जो आया फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क के बारे में आई होप कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़ा भी होगा कि फ्लॉपी डिस्क क्या होती है। इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि फ्लॉपी डिस्क एक सर्कुलर फॉर्म में होती थी पहले, अब तो बहुत ऑब्सोलीट हो गई है। अब आपकी जो फ्लॉपी डिस्क है बिल्कुल बंद हो चुकी है मार्केट में, अब ये नहीं यूज करी जाती है। जो एक फ्लॉपी डिस्क होती थी उसमें भी सिर्फ और सिर्फ जो स्टोरिंग कैपेसिटी होती थी दैट वाज 1.44 MB ऑफ डेटा। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ इमेज में एक सर्कुलर फॉर्म में है, और इसका एक केस होता था जिसमें कि हमको रखना पड़ता था बहुत संभाल के, बहुत ज्यादा स्पेस भी लेती थी। और उसके साथ साथ ये एक बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होती थी फ्लॉपी डिस्क, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज जो डेटा होता था वो हम कितना कर सकते थे, 1.44 MB। आज की डेट में अगर हम बात करें तो इतना डेटा अगर हमको रखना हो तो बहुत आराम से हम रख सकते हैं अपने फोन में या कहीं पर भी, जहां पर भी आपके स्टोरेज स्पेस अवेलेबल है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आया दोस्तों, जिप डिस्क आई। जिप डिस्क क्या थी, ये भी एक हार्डवेयर डेटा स्टोरेज डिवाइस हुआ करती थी, जिसको कि IO मेगा ने बनाया था, जिसमें कि फंक्शन होता था 1.44 इंच का फ्लॉपी डिस्क की तरह होती थी। और उसके साथ साथ ये एक यूनिक डिस्क होती थी जो कि 100 MB ऑफ डेटा स्टोर कर सकती थी। इसमें क्या हुआ, धीरे से तरक्की करी हमारी टेक्नोलॉजी ने। उसने क्या किया, अब इस डिस्क में 100 MB ऑफ स्पेस प्रोवाइड कर दी कि हम 100 MB ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं, या फिर 250 MB ऑफ डेटा भी स्टोर कर सकते थे लेटर ऑन। फिर क्या हुआ, ये मैं आपको बात बता रहा हूं, जो डिस्क जिप ड्राइव्स होती थी बहुत पॉपुलर थी, 1990s की बात है, ये तब बहुत ज्यादा यूज में होती थी। फिर क्या हुआ, ये धीरे धीरे लेस पॉपुलर होती गई, क्योंकि लार्जर स्टोरेज कैपेबिलिटीज के लिए हमारे पास ज्यादा स्पेस नहीं होता था। तो क्या हुआ, धीरे से रिप्लेस कर दिया इन जिप डिस्क ने CD रोम के थ्रू। CD रोम किसको कहते हैं दोस्तों, मैं ये भी बता देता हूँ। कॉम्पैक्ट डिस्क, आपने CDs का नाम सुना होगा, पहले काफी मूवीज आती थी CD में, और CD दो टाइप की आती थी, एक रीड ओनली होती थी और एक RW होती थी।
जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दो सीडी हमारे पास होती थी, एक RW और एक R। CDR जो होती थी उसमें सिर्फ हम एक बार डेटा राइट करके उसको सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते थे, हम उसमें चेंजेस कुछ भी नहीं कर सकते थे। फिर जो दूसरी हमारे पास सीडी थी वो थी CDRW, जिसको कि हम रीड और राइट के नाम से भी जानते हैं। रीड और राइट का मतलब होता है उसमें हम रीडिंग भी कर सकते थे और उसके साथ साथ दोबारा से चेंजेस भी कर सकते थे बहुत आराम से। तो ये सारी चीजें आपको हमारे सेशंस में जो कि पढ़ाया जाता है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, उसमें पढ़ाया जाएगा कि किस टाइप की सीडीज होती हैं। फिर धीरे से क्या हुआ, जो चेंज आया सीडीज का और CDRW का। फिर देख सकते हैं जैसे कि जो सीडी होती थी वो सर्कुलर फॉर्म में होती थी, इसमें काफी ज्यादा स्पेस होती थी, 72 टाइम्स फास्टर थी देन 1x वर्जन के थ्रू। आपको मैं बताना चाहूंगा जो सीडी का फुल फॉर्म होता है दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क, जो कि एक ऑप्टिकल डिस्क होती थी जिसमें कि हम ऑडियो भी सेव कर सकते थे, सॉफ्टवेयर डेटा भी सेव कर सकते थे, इवन हम अपने डॉक्यूमेंट्स भी सेव कर सकते थे। बट एक ही बार में सिर्फ एक बार आपको सेव करना होता था और उसके बाद आप उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते थे। तो इसलिए क्या हुआ, मार्केट में कुछ चेंजेस आए, CDR की साथ साथ CDRW भी आने लगी, क्योंकि लोगों ने सोचा कि हमको अगर इसमें कुछ चेंजेस करना है तो हम चेंजेस कैसे करेंगे। तो इसलिए हमारे पास कॉम्पैक्ट डिस्क रीड और राइट वाली भी आ गई, जिसमें कि हम चेंजेस कर सकते थे, राइट कर सकते थे अपने डेटा को बहुत आराम से। आप देख सकते हैं जो सीडी होती थी वो किस प्रकार की थी पहले, ये आप सर्कुलर फॉर्म में, आई होप सारे स्टूडेंट्स ने देखी होगी सीडी। तो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए कि अगर आपने सीडी देखी हुई है। चलिए, गुड, आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने देखी ही होगी सीडी। फिर सीडी में भी एक और टेक्नोलॉजी चेंज हुई, मैं वो भी आपके आपके सामने बताना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा। वो थी डीवीडी। डीवीडी का भी नाम सुना होगा आपने। जो डीवीडी थी वो एडवांस वर्जन था हमारे सीडी का, जिसको डिजिटल वर्जन आती थी, एक रीड ओनली के फॉर्म में और एक राइट और रीड दोनों के फॉर्म में, जैसे कि आप देख सकते हैं। और जो पहली हमारी डीवीडी आई थी वो मैट्रिक्स मूवी, अगर आपने मैट्रिक्स मूवी का नाम सुना हो तो ये पहली मूवी थी जो कि डीवीडी के फॉर्म में आई थी। तो इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। जो डीवीडी है हमारी वो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जिसका की फुल फॉर्म होता है, इसमें हम डेटा काफी सारा सेव कर सकते थे बहुत आराम से। और ऋषभ सर, आई होप मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा सबको। हेलो। पहला हमारा डीवी था वो था 1997 में इन्वेंट हुआ था, जिसके थ्रू आपकी फर्स्ट मूवी आई थी मैट्रिक्स मूवी। आई होप सबने नाम भी सुना होगा, फेमस मूवी भी थी ये, जो कि फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई थी डीवीडी में। इससे पहले हमारे पास मूवीज जो आती थी वो सीडी के फॉर्म में आती थी। अब डीवीडी के बाद क्या हुआ कि अब लगा यूजर्स को लगा कि और भी स्टोरेज हमको चाहिए, स्पेस चाहिए, स्टोरेज स्पेस चाहिए। तो डीवीडी के साथ साथ हमने क्या किया, बहुत सारे चेंजेस किए टेक्नोलॉजी में। उसके बाद हमारे पास आया डीवीडी के बाद ब्लू रे डीवीडी। आई होप ये कुछ स्टूडेंट्स ने सुना होगा ब्लू रे के बारे में। अगर आपको कुछ आइडिया हो ब्लू रे के बारे में तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, फिर मैं भी आपको बताता हूँ कि ब्लू रे होता क्या है और इसमें वर्क कैसे होता है। ये भी धीरे क्या हुआ, धीरे से ये भी मार्केट से अब जा चुका है ब्लू रे। पहले काफी चर्चा में था ब्लू रे डिस्क, जिसको कि हम एडवांस वर्जन बोलते थे डीवीडी का। इसमें क्या होता था, एक ऑप्टिकल डिस्क होती थी जिसमें कि जो डेटा हम सेव करते थे वो लेजर लाइट के थ्रू रीड किया जाता था। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक फोटो भी लगाई हुई है ब्लू रे लेजर की, जिसमें कि मैं शो यहाँ पर शो कर रहा है, एक लेजर लाइट निकलती थी, लेजर लाइट के थ्रू वो आपके डेटा को रीड करता था। सिंगल लेयर डिस्क होती थी ये,
जो कि 2006 में लॉन्च हुई थी, जनवरी 4 2006 में। और जिसमें कि जो डेटा स्पेस होता था वो होता था 25 GB। उसके साथ साथ इसमें एक चीज और होती थी, 50 GB ऑन अ डुअल लेयर डिस्क। ये दो टाइप की डिस्क आती थी, एक सिंगल लेयर आती थी और एक 50 GB ऑन अ डुअल लेयर। इसमें डुअल लेयर भी होती थी जिसमें कि हम डेटा को आराम से सेव कर सकते थे। और जो ब्लू रे डिस्क वॉज फर्स्ट लॉन्च बाय एप्पल, एप्पल के थ्रू लॉन्च करी गई। फिर इसके बाद डेल, डेल ने निकाली, फिर फिलिप्स कंपनी, पायनियर, सोनी, सन। तो ये सारी कंपनीज थी जिन्होंने ब्लू रे डिस्क को लॉन्च किया था मार्केट में। जैसे कि मैंने आपको बताया डीवीडी के बारे में, तो उसी तरीके से ब्लू रे भी होती थी, काफी कॉस्टली भी होती थी। एक ब्लू रे की कॉस्ट बहुत ज्यादा हायर होती थी। और उसके साथ साथ डीवीडी इन द हायर डेफिनेशन डिस्क फॉर्मेट वॉर्स में भी आई हुई है। तो और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ब्लू रे डिस्क होती हैं इनके लिए बिल्कुल आप डीवीडी प्लेयर्स में नहीं रन कर सकते, इनका पूरा अलग प्लेयर आता था। जैसे कि आपने सीडी प्लेयर का नाम सुना होगा या डीवीडी प्लेयर का नाम सुना होगा। तो इसी तरीके से जो ब्लू रे डीवीडी डिस्क होती हैं उनको रन कराने के लिए एक ब्लू रे डीवीडी प्लेयर आता है, तो उसको हमको चाहिए होता है रन कराने के लिए। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपके डीवीडी प्लेयर में नहीं रन हो सकती हैं। तो इसके बाद दोस्तों हमने टेक्नोलॉजी में चेंज किया, एक बहुत छोटी सी डिवाइस निकाली जो कि एक स्टोरेज डिवाइस थी, जिसको कि हम आज के टाइम में फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं, या फिर हम इसको पेन ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे नाम होते हैं, ये नाम अपने पास भी आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, या की चेन ड्राइव, या थंब ड्राइव, और जंप ड्राइव। तो इतने सारे नाम होते हैं इन फ्लैश ड्राइव के। इसमें क्या था, इसमें जब टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, आप एक बार में 2 GB से लेके 1 TB तक आप अपने डेटा को सेव कर सकते थे बहुत आराम से। इवन आज की डेट में भी ये अवेलेबल है, आज की डेट में भी आप इसमें डेटा इतना सेव कर सकते हैं 1 TB तक आप डेटा को बहुत आराम से, जिसको कि हम 1000 GB बोलते हैं, 1 TB तक आप बहुत आराम से सेव कर सकते हैं अपने डेटा को। और बहुत इसमें भी सिक्योर रहता है और डेटा आपका, और बहुत आराम से आप इसको हैंडल भी कर सकते हैं। बट ये होता है कि थोड़ा आपको कैरी करना पड़ता है बहुत ध्यान से, और काफी कॉस्टली भी है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो पहले बहुत कॉस्टली होती थी, अब बहुत चीप हो गई है। इसके बाद दोस्तों फ्लैश ड्राइव के बाद हमारे पास आया एसएसडी। एसएसडी के बारे में आपने सुना होगा, शॉर्ट फॉर सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये शायद कुछ कम स्टूडेंट्स ने सुना होगा, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जो एसएसडी स्टोरेज मीडियम होता है वो एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है जो कि डेटा को होल्ड करती है और डेटा को एक्सेस कराती है। ये हार्ड ड्राइव की तरह होती है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी, एसएसडी हैज नो मूविंग पार्ट्स। जैसे कि हार्ड डिस्क में क्या होता है, जो आपकी डिस्क होती है वो मूव करती है, लेकिन एसएसडी में आपका कोई भी पार्ट मूव नहीं करता। ये स्टैटिक फॉर्म में रहती है, मतलब एक ही जगह रहती है, मूव नहीं करती। और इसमें कोई नॉइज नहीं होती, कोई आवाज नहीं आती ऑपरेशन के टाइम पे। और बहुत ही हायर रिलायबिलिटी पे आप बहुत काम कर सकते हैं बहुत आराम से। उसके उसके साथ साथ इसमें काफी कम पावर भी कंज्यूम होता है अकॉर्डिंग टू हार्ड डिस्क। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ इमेज लगी हुई है, ये एक एड्रेनालाइन कंपनी है जिसका कि एक एसएसडी है। ये इसकी मैंने यहाँ फोटो लगा दी है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ये बहुत अभी भी मार्केट में अवेलेबल है, काफी कंपनीज भी इसको यूज करती हैं स्टोरेज के लिए। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो आया वो था टेप ड्राइव्स। टेप ड्राइव्स का नाम भी सुना होगा आपने। टेप ड्राइव्स जो कि मैग्नेटिकली आपने देखा होगा, ज्यादातर जो कैसेट्स आते थे पहले जिसमें कि पूरी रील होती थी, ये भी एक थिन कोटेड पीस ऑफ प्लास्टिक व्रैप्ड होती है व्हील के अराउंड में, और जिसमें कि आप डेटा को स्टोर करा सकते हैं। बहुत कम महंगी होती है, ज्यादा महंगी भी नहीं होती, जो कि आप बट ऑल्सो मच स्लोअर बिकॉज इट्स सीक्वेंशियल एक्सेस इज ऑफन यूज फॉर बैकिंग अप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। अगर आपके पास बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो वो सीक्वेंसली एक्सेस करता है। अब आप चाहें कि पर्टिकुलर डेटा को आपको एक्सेस कराना है तो आप उसको एक्सेस नहीं करा सकते एट अ पर्टिकुलर टाइम। मतलब प्रेजेंट में आपको क्या करना होगा,
वन बाय वन आपको डेटा को एक्सेस करा के तब उसको देखना होगा। तो इसलिए इसमें थोड़ी डिसएडवांटेजेस भी थे। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट आया स्टोरेज डिवाइस वो था NAS। NAS के बारे में मैं आपको बता देता हूं। इसका जो फुल फॉर्म होता है दैट इज नेटवर्क एक्सेस सर्वर। इसको हम नेटवर्क एक्सेस सर्वर के नाम से भी जानते हैं या फिर नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज के नाम से भी जानते हैं। तो प्लीज ये अपने पास नोट डाउन कर लीजिए इसका फुल फॉर्म, क्योंकि इन फ्यूचर हो सकता है कभी आपसे पूछा जाए तो आपके पास आंसर होना चाहिए इसका। इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। ये टर्मिनल सर्वर्स होते हैं जो कि कम्युनिकेट करते हैं दूसरे कंप्यूटर्स के साथ। जब आप नेटवर्क में हम कंप्यूटर्स को जोड़ते हैं आपस में तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना है या फिर आपको डायरेक्ट कोई डेटा लेना है, ये नेटवर्किंग पार्ट में आपको बहुत डीपली समझाया जाता है कि इसमें काम कैसे होता है। क्योंकि कई बार होता है दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, जब आप रेलवे रिजर्वेशन सेंटर्स पे जाते हैं वहां जितने भी कंप्यूटर्स लगे होते हैं उनमें कोई भी आपका मेमोरी या हार्ड डिस्क नहीं होता। वो सारे के सारे जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सर्वर से कनेक्टेड होते हैं। NAS का फुल फॉर्म यह मेंशन है, तो मैं आप सबसे यही बोलूंगा तो इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें या अपने पास नोट डाउन कर लें, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और मैं आपको बता रहा था जो आपका रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम होता है, जब आप वहां जाते हैं अगर आज भी अगर आप जाएं तो उनमें कोई भी हार्ड डिस्क नहीं लगा होता। वो जितना भी डेटा होता है वो आपके सर्वर्स पे जाके सेव होता है। और जो नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज होता है ये हमारे सर्वर्स जो मेन कंप्यूटर होता है उससे अटैच्ड रहता है। जितना भी डेटा होता है दोस्तों वो इसके अंदर ही आके बहुत आराम से सेव हो जाता है और इसमें लॉस होने का भी डर नहीं होता। क्योंकि कई बार होता है कि जो सिंगल कंप्यूटर्स होते हैं, चाहे वो आपके गवर्नमेंट ऑफिसेज हो चाहे वो आपके प्राइवेट बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हो, वो NAS का ही यूज करती हैं सबसे ज्यादा। और इसके साथ साथ बहुत आराम से अपने डेटा को आप इसको सेव कर सकते हैं। और इसका जो प्रोसेसिंग पावर होता है वो इसका खुद का होता है। ये कोई भी प्रोसेसिंग पावर कहीं से एक्सचेंज नहीं करता। और इसके साथ साथ बहुत आराम से आप इसमें डेटा को सेव कर सकते हैं। अब NAS के बाद हम बात करेंगे क्लाउड स्टोरेज के बारे में, जो कि आज का टॉपिक है आपका। क्लाउड स्टोरेज के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि आखिर ये क्लाउड स्टोरेज होता क्या है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो एक सर्विस होती है जो कि नेटवर्क पे होती है। नेटवर्क बोले तो इंटरनेट के थ्रू। और यहाँ पर जो क्लाउड का मतलब है वो प्लीज आप इसको अलग उसमें मत लीजिएगा, क्योंकि कई दोस्त होते हैं वो बादल से कनेक्ट करने लगते हैं, तो यहाँ पर उसका मीनिंग बादल नहीं है। जो क्लाउड होता है वो कंप्यूटर प्रोवाइड करता है एक स्पेसिफिक स्पेस मैसिव जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अलग अलग जगह पे। जैसे कि हम बात करें, अगर आप कहीं पर भी बैंक में जाते हैं तो बैंक का जितना भी डेटा होता है वो उनके सर्वर्स पर जाके सेव होता है। तो ऐसे क्या होता है, कंपनीज क्या करती हैं, आपको एक सर्विस देती हैं जिसमें कि आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अलग अलग स्टोरेज सर्वर्स के थ्रू। और उसमें क्या होता है कि आपका जो डेटा होता है वो पर्टिकुलर स्टोरेज में जाके सेव हो जाता है। और जब कभी भी आपको उसको एक्सेस कराना हो बहुत आराम से आप उसको एक्सेस करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। बट ये होता है कि आपका एक अकाउंट क्रिएट होना चाहिए उस सर्विस के लिए। और वो जो अकाउंट होता है वो ईमेल आईडी के फॉर्म में भी होता है और या फिर यूजर अकाउंट भी बना सकते हैं। आज की डेट में काफी कंपनीज यूजर अकाउंट भी प्रोवाइड करती हैं। बहुत आराम से आप अपना यूजर अकाउंट क्रिएट करके वो सारी सर्विसेज आप ले सकते हैं। क्योंकि जैसे कि अगर आपका आज की डेट में मैं बात करूं, अगर आपका जीमेल पे अकाउंट बना हुआ है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 15 GB तक स्पेस दिया जाता है कि आप अपने डेटा को सेव कर सकते हैं बहुत आराम से। इसमें क्या होता है कि बस एक चीज आपको ध्यान रखनी होती है कि आप अपने फोन के थ्रू हैं या आप अपने कंप्यूटर के थ्रू कनेक्टेड हैं इंटरनेट के थ्रू, तभी आप इस सर्विसेज का यूज ले सकते हैं जैसा कि मैंने बताया। और वेब ब्राउजर्स के थ्रू आपको एक्सेस करना होता है इन सर्विसेज को। और जैसा कि मैं आगे आपको बताऊंगा,
गूगल ड्राइव के बारे में थोड़ा आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि आखिर गूगल ड्राइव कैसे काम करता है और क्या क्या सर्विसेज आपको प्रोवाइड करी जाती हैं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, इसमें आप अपनी वर्ड प्रोसेसिंग की फाइल्स, स्प्रेडशीट बोले तो एक्सेल की जो फाइल्स होती हैं वो सेव कर सकते हैं, अपनी पूरी पूरी प्रेजेंटेशंस सेव कर सकते हैं, फॉर्म सेव कर सकते हैं, यहाँ तक कि ड्राइंग्स, अगर आपने कोई ड्राइंग बनाई हुई है तो ड्राइंग्स तक आप सेव कर सकते हैं क्लाउड बेस्ड स्टोरेज में। और जो गूगल ड्राइव होता है बहुत इजी टू यूज होता है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, बहुत इजी होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका एक अकाउंट बना होना चाहिए जीमेल पर, और ये इंटीग्रेटेड वे है फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टू वर्क टुगेदर ऑन प्रोजेक्ट। यहाँ तक कि अगर आज की डेट में हम बात करें, जब से लॉकडाउन हुआ है तो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स गूगल ड्राइव का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। जैसे कि जो टीचर्स वर्क देती हैं स्टूडेंट्स को, वो गूगल ड्राइव पे अपना डेटा सेंड कर देती हैं, वहां से स्टूडेंट्स वो डेटा आराम से अपने सिस्टम पर सेव करके काम को फिनिश करके वो अगेन अपलोड कर सकते हैं उस डेटा को। ये सारी फैसिलिटीज आपको गूगल ड्राइव के थ्रू दी जाती हैं, और ये कोई भी कर सकता है और कभी भी कर सकता है, 24/7 365 डेज। आप जब भी चाहें तब आप अपने डेटा को एक्सेस करा सकते हैं किसी भी टाइम। ये एक एडवांटेज है गूगल ड्राइव का। और जो कोलैबोरेशन सपोर्ट है गूगल का, उसके बारे में मैं थोड़ा आपको जानकारी दे देता हूँ। यूजर को इजिली इनवाइट करता है दूसरे काम करने के लिए भी, जैसा मैं अभी आपको दिखाऊंगा। आप इसके थ्रू लिंक्स शेयर कर सकते हैं अपने डेटा को, या आप अपनी फाइल्स को अपलोड करके बहुत आराम से रख सकते हैं। तो आई होप यहाँ दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, तो प्लीज चैट बॉक्स में थोड़ा मुझे एक बार रिप्लाई कर दीजिए कि यहाँ तक के टॉपिक्स आपको क्लियर हुए हैं। मैं देख पा रहा हूँ काफी स्टूडेंट्स अपना आंसर भेज रहे हैं मुझे। अगर दोस्तों कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चंस हम लास्ट में लेंगे आपसे। इसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे मैं आपको बताऊंगा अब एक्सेस कैसे किया जाता है गूगल ड्राइव को। ये मैं थोड़ा आपको अभी प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं तो प्लीज अपने पास नोट डाउन कर लीजिए इन पॉइंट्स को, जिससे कि आपको भी आसानी रहे कि आप इन फ्यूचर यूज कर सकें बहुत आराम से। अब जो गूगल ड्राइव है ये गूगल एप्स का एक प्रोडक्ट है, ये गूगल का एक प्रोडक्ट है। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी। और गूगल में जाने के लिए जैसे कि मैंने बताया, आपको ईमेल आईडी अपनी क्रिएट करनी होती है। ईमेल आईडी होना बहुत जरूरी है उसके लिए। उसके साथ साथ आप इसमें अटैचमेंट्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं ड्राइव में फ्रॉम जीमेल। अगर जीमेल पर कोई भी आपके पास अटैचमेंट आया है तो उस अटैचमेंट को बहुत आराम से आप कन्वर्ट कर सकते हैं ड्राइव में जाकर, आप सेव कर सकते हैं अपने डेटा को। तो इसके साथ मैं आपको पहले थोड़ा दिखा देता हूं प्रैक्टिकल कि आप किस तरीके से काम करते हैं। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं ये मेरा मेल आईडी खुला हुआ है यहाँ पर। अब मुझे क्या करना होगा, सिंपली यहाँ देख सकते हैं ये कुछ डॉट्स बने हुए, गूगल एप्स लिख के आ रहा है। आपको सबसे पहले अपनी मेल आईडी खोलनी है। मेल आईडी के बाद आप देख सकते हैं यहाँ गूगल एप्स लिखा हुआ है। गूगल एप्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत सारे अकाउंट है, सर्च है, मैप है, यूट्यूब है, प्ले स्टोर है, न्यूज है, जीमेल है, गूगल मीट है, ये सारे ऑप्शंस हैं। तो इसमें से आपको किसको सेलेक्ट करना है दोस्तों, ये ड्राइव दिया हुआ है यहाँ पर। आप जैसे ही ड्राइव पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ ड्राइव खुल के आ जाती है। तो मैंने ऑलरेडी खोली हुई है ड्राइव। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा एक फोल्डर बना हुआ है, ग्रेड वाइज क्लास लिस्ट। अब इसमें क्या है, कुछ लिस्ट दी हुई है, मैंने ऑलरेडी सेव करी हुई है पहले से। अब अगर आपको सेव करना है इसके अंदर कुछ भी, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको यहाँ न्यू पर जाना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये न्यू लिखा हुआ है, यहाँ प्लस सिंबल बना हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना होगा।
यहाँ आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपको क्या करना है। आपको कोई फोल्डर अपलोड करना है, या आपको फाइल अपलोड करनी है, या अगेन फोल्डर का ऑप्शन दिया हुआ है। आप सपोज यहाँ पर गूगल डॉक्स अपलोड करने हैं, तो सपोज हमको कोई फाइल पर्टिकुलर अपलोड करनी है, तो मैं ये आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। मैंने सपोज कहा मुझे डेटा वाली फाइल अपनी अपलोड करनी है, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ से ओपन पर क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे कॉर्नर पर ये दिखा रहा है वन अपलोड कंप्लीटेड। ये फाइल मेरी यहाँ पर अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शो कर रहा है। अब सपोज इन फ्यूचर अगेन आपको ये फाइल खोल के देखनी है, आपको क्या करना होगा, आप लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करके इस फाइल को एक्सेस करा सकते हैं बहुत आराम से। तो इसी तरीके से आप पूरा पूरा फोल्डर भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई फोल्डर अपलोड करना है तो आप यहां से कोई भी फोल्डर उठाएंगे, सपोज मैंने कहा XAMPP। अब मुझसे पूछेगा अपलोड वन फाइल टू दिस साइट, दिस विल अपलोड ऑल द फाइल्स फ्रॉम XAMPP। तो मैं कहूंगा यहाँ पर अपलोड, तो ये क्या करेगा, जितनी भी फाइल्स होंगी मेरे फोल्डर के अंदर, वो सारी की सारी फाइल्स इस फोल्डर के अंदर आकर सेव हो जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ आपको ये दिखाता भी रहेगा कि कितना अपलोड हुआ है, कितना परसेंटेज हुआ है, वो आप आराम से देख सकते हैं। ये धीरे धीरे अपलोड कर रहा है। जितनी भी फाइल्स हैं हमारे XAMPP फोल्डर के अंदर, ये सारी की सारी फाइल्स यहाँ पर अपलोड हो जाएंगी। देखिए दोस्तों, ये अपलोड हो चुका है। मैं एक बार आपको ये फोल्डर भी खोल के दिखा देता हूं। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरा फोल्डर यहाँ पर खुल जाएगा। अब सपोज एक ही फाइल थी तो ये मुझे एक ही फाइल यहाँ पर शो करेगा। आप इवन इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपके जो सिस्टम है, आपका जो डेस्कटॉप है, उसमें कितनी फाइल्स हैं। इसी तरीके से आप गूगल डॉक्स में आके क्या करेंगे, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना होगा फॉर्म अ टेम्पलेट या ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अगर आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाना है तो आपको सिंपली क्या करना होगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना होगा, ये डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। अब जो भी आपको टाइप करना है, जो भी डॉक्यूमेंट, सपोज आपको कोई लेटर बनाना है या अपना सीवी बनाना है या कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आके सपोज टाइप करना है। सपोज मैंने कुछ भी यहाँ पर टाइप किया और मुझे ये सेव करना है। अब सपोज ये फाइल मैंने यहाँ पर टाइप कर दी। अब मुझे क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पर सेव पर आना होगा फाइल के अंदर। फाइल के अंदर या मुझे डाउनलोड करना है तो मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूं, अगर सेव करना है तो सेव भी करा सकता हूं बहुत आराम से। तो देख सकते हैं आप यहाँ सेव एज का ऑप्शन आ रहा है, तो सेव एज आप इसको अपने डेस्कटॉप पर भी सेव कर सकते हैं या फिर अपने आप ड्राइव पर भी बहुत आराम से इसको सेव करा सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों आप काम करते हैं बहुत आराम से, और ये बहुत आराम से सेव भी हो जाता है अपनी ड्राइव पे। यहां तक कि ये डॉक्यूमेंट बना के आप डायरेक्टली शेयर भी करा सकते हैं। यहाँ पर शेयर का ऑप्शन होता है, और शेयर के साथ साथ आप और भी चीजें करा सकते हैं इसका। अगर आपको लिंक शेयर करना है तो लिंक भी आप शेयर कर सकते हैं। जैसे मुझे अभी नहीं करना है तो मैं इससे बाहर आ जाऊंगा, मैं डन कर दूंगा, मुझे कुछ नहीं करना है, और मैं इसको यहाँ से क्लोज कर दूंगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप इवन यहां तक कि अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, अपना एक्सेल का फाइल क्रिएट कर सकते हैं। एक्सेल के साथ साथ बहुत सारी और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बैकअप का भी फोल्डर बना हुआ है। ये बैकअप में जाके अगर आपको कुछ सेव करना है तो आप सेव करा सकते हैं, बहुत अपना बैकअप भी ले सकते हैं। क्योंकि कई बार दोस्तों देखा होगा हमारा जो व्हाट्सएप होता है वो भी हमारे जो व्हाट्सएप की चैट्स होती हैं या हमारी फोटो गैलरी होती हैं उसको भी बैकअप के लिए बोलता है। तो आप इवन वहां से भी बैकअप ले सकते हैं अपनी गूगल ड्राइव पे, जिससे कि इन फ्यूचर अगर आपके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या फोटोज हैं या वीडियोज हैं तो वो सारी चीजें बहुत आराम से आप बैकअप के फॉर्म में ले सकते हैं गूगल ड्राइव के ऊपर। इन फ्यूचर अगर आपको खोल के देखना है तो आप खोल के भी उनको चेक कर सकते हैं। तो मैं चलता हूं अपनी स्लाइड की तरफ।
जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आपको गूगल ड्राइव के बारे में थोड़ा प्रैक्टिकल बताया, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसके लिए एक बार जल्दी से मुझे एक बार रिप्लाई कर दें चैट बॉक्स में। ओके, मैं देख पा रहा हूँ काफी स्टूडेंट्स यहाँ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और मैं देख पा रहा हूँ काफी स्टूडेंट्स ले रहे हैं नॉलेज को बहुत अच्छे से। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं इसमें एक चीज और दिखाना चाहूंगा, अगर आपके पास मेल आता है तो उस मेल को आप अपनी ड्राइव पर भी बहुत आराम से सेव कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो भी मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। तो उसके पहले मैं चाहूंगा कि आप प्लीज अपने पास कुछ नोट्स हैं, ये भी नोट्स अपने पास आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, ये एक मेल है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ, जैसे कि लिखा हुआ है क्रोम इन एजुकेशन ओपन एज अ गूगल स्प्रेडशीट। और इसको अगर आपको अपने गूगल स्प्रेडशीट पर खोल के देखना है तो इसको भी बहुत आराम से आप देख सकते हैं। तो इसको भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से आप करते हैं इसको। ये जैसे मैंने मेल खोला दोस्तों, अब मेल आई हुई है, सपोज कोई मेरे पास मेल आई हुई है यहाँ पर। अब मुझे उस मेल में अगर कोई फाइल है मेरे पास, सपोज कोई एक्सेल की फाइल है, सपोज ये मेल है, ठीक है। अब मैं इस मेल को सबसे पहले खोल लूंगा और मेल में आप देखेंगे अटैचमेंट होगा आपके पास। तो अटैचमेंट में जो फाइल आई हुई है, अब देख सकते हैं यहाँ हमारे पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं, एक डाउनलोड का आ रहा है और एक ऐड टू ड्राइव का आ रहा है। अब ऐड टू ड्राइव पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये आपसे पूछेगा एडिंग टू माय ड्राइव एंड द अटैचमेंट हैज बीन एडेड टू गूगल ड्राइव। अब आप इस फाइल को अपनी ड्राइव पर जाकर चेक भी कर लेंगे तो आपको दिख जाएगी वो फाइल कि यहाँ पर आई है कि नहीं आई है। तो उसके लिए आपको सर्च, ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने अभी अपलोड करी वाली फाइल, तो ये डायरेक्टली मेल के थ्रू हमारे पास आ चुकी है ड्राइव के अंदर। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी फाइल्स को सेव करा सकते हैं ड्राइव में बहुत आराम से, अगर आपको फ्यूचर में उन फाइल्स का यूज करना है तो इसके साथ मैं आगे बढ़ूंगा अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यहां मैं बात करूंगा आपके साथ थोड़ा कंपैटिबिलिटी के बारे में। जो कंपैटिबिलिटी होती है हमारे गूगल ड्राइव की, वो किसी भी कंप्यूटर पे चल सकती है। मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। आपको यहाँ तक कि कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ना ही कुछ अपग्रेड करने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका एक जीमेल पर अकाउंट होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर हमको कोई लेटेस्ट वर्जन की जरूरत है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारे पास लेटेस्ट वर्जन्स का बार बार आता रहता है। आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं अपने फोन्स में या फिर अपने कंप्यूटर पे, उसमें बार बार अपग्रेड मांगता है। तो यहाँ पर भी ऐसा कोई वो हमको नहीं करने की जरूरत पड़ती है कि हमको लेटेस्ट वर्जन अपग्रेड करना है या उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो बहुत सिंपल है, बहुत आराम से है, बहुत आराम से आप यूज कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे यही बोलना चाहूंगा कि एक बार इसको यूज जरूर करके देखिएगा और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा। जैसे कई बार होता है, हमारे कई दोस्त हैं जिनके बहुत सारी फोटोज होती हैं या फिर वीडियोज होते हैं, वो सेव करके रखना होता है। तो कई बार होता है कि हमारा जो फोन होता है उसमें मेमोरी फुल हो जाती है और मेमोरी में स्पेस नहीं रहता, तो हमको सोचना पड़ता है कि भाई हम कहाँ रखें अपने डेटा को। तो उस केस में आप गूगल ड्राइव का बहुत अच्छा ऑप्शन हो रहता है आपके पास कि आप गूगल ड्राइव में जाके अपनी सारी भी जितनी भी फोटोज हैं या वीडियोज हैं उनको बहुत आराम से सेव कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको कुछ और बताना चाहूंगा इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऑप्शन के बारे में।
आप यहाँ तक कि अपनी फाइल्स को इंपोर्ट भी करा सकते हैं और एक्सपोर्ट भी करा सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि मेल में आप किस तरीके से, सपोज आपकी कोई भी फाइल है सॉरी आपको एक्सपोर्ट करानी है या इंपोर्ट करानी है, वो डॉक्यूमेंट्स में जाके बहुत आराम से आप कर सकते हैं। एक बार उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं यहाँ पर। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा दोस्तों। तो जैसे कि ड्राइव है, ये ड्राइव आप देख सकते हैं यहाँ पर। सपोज मेरी कोई फाइल पड़ी हुई है, अगर आपको उसको सेव कराना है, सपोज मैं आपको सपोज आपको कोई भी फाइल इंपोर्ट करानी है या एक्सपोर्ट करानी है, तो वो किस तरीके से आप कराते हैं। अब यही फाइल है, सपोज मेरी ये पीपीटी बनी हुई है, तो आपको क्या करना होगा, इसको आपको सिंपली क्या करना होगा, फाइल पर जाना होगा। फाइल के अंदर से आप यहाँ एक्सपोर्ट के थ्रू आप बहुत आराम से एक्सपोर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे बहुत सारे, कि आपको वीडियो क्रिएट करना है, सबसे पहले आपसे पूछेगा, या पीडीएफ बनाना है, या फाइल का टाइप आपको चेंज करना है, तो आप इसके थ्रू बहुत आराम से अपनी फाइल को एक्सपोर्ट करा सकते हैं। या फिर इंपोर्ट कराना चाहें तो आप इंपोर्ट भी करा सकते हैं गूगल ड्राइव के थ्रू। तो ये सारे ऑप्शंस बहुत इजीली आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन रहता है, और इसमें आप इवन यहाँ तक कि ऑफलाइन काम भी कर सकते हैं। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, उस केस में भी आपको कैसे काम करना है वो भी मैं आगे बताऊंगा। और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या होता है ये भी प्लीज अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, किन चीजों को आप इंपोर्ट करा सकते हैं, किन को आप एक्सपोर्ट करा सकते हैं। यहाँ पर जैसे इंपोर्ट के लिए आप डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का हो, चाहे वो पावर पॉइंट का हो, तो कोई भी डॉक्यूमेंट बहुत आराम से आप इंपोर्ट करा सकते हैं और उसको कन्वर्ट करा सकते हैं दूसरी फाइल्स में। इवन यहाँ तक कि अपनी ड्राइंग्स को भी बहुत आराम से आप इंपोर्ट करा सकते हैं। और अगर रही बात एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट में भी आपके पास वर्ड का ऑप्शन रहता है, या ओपन डॉक्यूमेंट का, या फिर एक्सेल का, या फिर पावर पॉइंट का। इसी तरीके से आप दोनों ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं, चाहे वो इंपोर्ट हो चाहे वो एक्सपोर्ट हो। तो इन दोनों का ऑप्शन का यूज करके बहुत आराम से आप यूज कर सकते हैं इन फीचर्स का गूगल ड्राइव के थ्रू। फिर आती है बात एडवांस इंपोर्ट ऑप्शन के बारे में। ये थोड़ा एडवांस है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जब भी आप इंपोर्ट करें तो इंपोर्ट करते टाइम CSVC फाइल को क्रिएट करना ना भूलें, जो कि एक स्प्रेडशीट के फॉर्म में होती है। और करेंट शीट सपोज आपकी एक्सेल की फाइल में है, तो उसको CSV के फॉर्म में ही हमको इंपोर्ट कराना पड़ता है, जिसको कि मैं अभी आपको दूसरे सेशन में, जो कि एक्सेल का होगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा, जो एडवांस इंपोर्ट ऑप्शन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी मैंने दिखाया हुआ है। इसमें से आप फाइल पहले तो चूज करनी होती है, या आपको न्यू स्प्रेडशीट बनानी है या इंसर्ट करनी है न्यू शीट, तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं बहुत आराम से। ये कंपैटिबल रहता है गूगल ड्राइव के साथ। फिर जो नेक्स्ट आता है वो आता है गूगल ड्राइव ऑफलाइन। भले आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, अगर आपका डेटा सेव है, तो उस केस में आपको क्या करना होता है कि आप ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ आपको स्टेप्स फॉलो करने होते हैं अगर आपको ऑफलाइन काम करना है विदाउट इंटरनेट। इसके लिए क्या चाहिए होता है, सबसे पहले आपको ड्राइव को ऑफलाइन सेट करना होता है, एक्सेसिंग योर डॉक्यूमेंट्स एंड स्प्रेडशीट विदाउट एन इंटरनेट कनेक्शन। अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तब भी बहुत आराम से आप एक्सेस करा सकते हैं, और ये गूगल क्रोम में अवेलेबल रहता है। ये चीज का प्लीज ध्यान रखिएगा कि क्योंकि कई बार होता है
कुछ हमारे दोस्त मोजिला फायरफॉक्स यूज करते हैं या इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हैं या गूगल क्रोम यूज करते हैं, लेकिन ये जो फैसिलिटी होती है वो आपके गूगल क्रोम वेब ब्राउजर में अवेलेबल रहता है। और उसके साथ साथ जो ऑफलाइन एक्सेस है और डॉक्स का और शीट्स का, उसके साथ आप प्रेजेंटेशंस भी एक्सेस करा सकते हैं बहुत आराम से। इसके साथ अगर आपका कोई और भी डॉक्यूमेंट है वो भी बहुत आराम से आप एक्सेस करा सकते हैं, अगर आपने अपने ड्राइव को ऑफलाइन सेटअप किया हुआ है अपने क्रोम ब्राउजर पे। ये मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि मुझे भी इंटरनेट ऑप्शन बंद करना पड़ेगा, तो इसलिए यू कांट क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। बट उसमें एक डिसएडवांटेज ये रहता है कि आप कोई भी नया डॉक्यूमेंट ना ही बना सकते हैं ना ही अपलोड कर सकते हैं। जो आपके डॉक्यूमेंट सेव हैं वो आप उठा के वहां से बहुत आराम से देख सकते हैं, बट ये फैसिलिटी आपको मिलती है गूगल की तरफ से। तो ये होता है आपका गूगल ड्राइव ऑफलाइन के बारे में। जैसा कि क्या क्या कर सकते हैं वो भी यहाँ पर मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। जो माई ड्राइव होती है जैसा कि मैंने बताया उसको आप देख सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते वेब में। एंड्रॉयड में भी ऑप्शन रहता है, एंड्रॉयड में आप देख सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। iOS जो कि एप्पल का पार्ट है उसमें भी आप देख सकते हैं, देखने के साथ साथ माई ड्राइव पर एडिट कर सकते हैं। बट डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स, प्रेजेंटेशन और ड्राइंग्स, डॉक्यूमेंट्स बोले तो वर्ड की फाइल होती हैं दोस्तों, ये चीज मैं प्लीज क्लियर करना चाहता हूं आपको। उसके बाद जो स्प्रेडशीट्स होती हैं वो एक्सेल की फाइल होती हैं, और जो प्रेजेंटेशन होती हैं वो पावर पॉइंट की होती हैं। तो ये तीनों जो होती हैं इनमें आपके पास कुछ ऑप्शंस रहते हैं, कुछ ऑप्शंस नहीं रहते हैं जब आप ऑफलाइन काम कर रहे हैं गूगल ड्राइव पे। जैसे डॉक्यूमेंट्स में आप देख भी सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं, वही चीज एंड्रॉयड में आप सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं लेकिन एडिट नहीं कर सकते, और iOS में सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं। तो ये फीचर्स आपके पास रहते हैं। और स्प्रेडशीट में क्या रहता है दोस्तों कि स्प्रेडशीट जो कि एक्सेल की फाइल होती है उसको आप ऑफलाइन सिर्फ देख सकते हैं लेकिन कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, ना ही एडिट कर सकते हैं। और उसी तरीके से एंड्रॉयड में भी आप सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं अपनी फाइल्स को, और iOS में भी सिर्फ देख सकते हैं। और ये फीचर्स आपके प्रेजेंटेशन, ड्राइंग्स और अदर ड्राइव फाइल्स के लिए भी होते हैं, जिसमें कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी फाइल्स को देख सकते हैं लेकिन वेब पर नहीं देख सकते उनको। तो ये सारे कुछ फीचर्स हैं गूगल ड्राइव ऑफलाइन के, तो इसको भी प्लीज अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद बात आती है ऑफलाइन। जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत आराम से, बहुत सिक्योरली काम कर सकते हैं, उसमें आपके डेटा लॉस होने की कोई भी वो नहीं होता है कि आपका डेटा लॉस हो या आपका डेटा डिलीट हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और टाइम टू टाइम क्या होता है, सिंक्रोनाइज्ड होता रहता है आपका डेटा। जैसे ही आप इंटरनेट ऑन करते हैं, अगर आपके पास कोई मेल आई है तो डेटा क्या होता है, अपने आप अपलोड होता रहता है आपकी मेल्स में, तो उसको भी आप बहुत आराम से देख सकते हैं। ऑफलाइन कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट एंड स्प्रेडशीट विल बी सिंक्रोनाइज्ड टू ईच कंप्यूटर व्हेन यू एनेबल गूगल ड्राइव ऑफलाइन। जब आप सिंक्रोनाइज करते हैं तो डेटा अपने आप अपलोड होता है जैसे ही आप इंटरनेट ऑन करते हैं अपना। तो इस तरीके से दोस्तों आप बहुत आराम से अपना गूगल ड्राइव ऑनलाइन, उसके साथ साथ ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं, जो कि जिसको कि हमको एनेबल कराना होता है। जैसा कि मैंने बताया, आपको सर्विस को सेट करना होता है क्रोम पे, और एंड्रॉयड वगैरह में तो ये फीचर ऑलरेडी दिया रहता है। और इसके साथ साथ ये प्रोटेक्ट करता है, सिक्योर रखता है आपके डेटा को, डेटा लॉस नहीं होता। और जैसा कि हमको डर रहता है कि हमारा डेटा कहीं हैक ना हो जाए, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर बहुत सिक्योर रहती हैं, कोई उसमें डरने की जरूरत नहीं है। बहुत आराम से अपने डेटा को आप सेव रख सकते हैं। फिर आती है बात गूगल ड्राइव ऑफलाइन के बारे में। फिर से मैं आपको बता देता हूं एक बार कि किस तरीके से आपको नेविगेट करना होता है। ये लिंक दिया हुआ है, आपको इस लिंक पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करना होता है तो क्रोम में जाके कुछ सेटिंग्स होती हैं वो आपको चेंज करनी होती हैं। आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ऑफलाइन डॉक्स का, तो ऑफलाइन आप बहुत आराम से जाके अपने डेटा को देख सकते हैं बहुत आराम से। फिर क्या होता है कि आप जैसा कि यहाँ स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये सारी जो भी स्टेप्स दिए हुए हैं इन
स्टेप्स को अपने पास प्लीज नोट डाउन कर लें, जिससे कि इन फ्यूचर अगर आप काम कर रहे हैं अपने सिस्टम पे, अपने पीसी पे, तो आप आराम से इन फीचर्स का यूज कर सकते हैं। एक बार चेक कर सकते हैं कि ऑफलाइन किस तरीके से हम फाइल को एक्सेस कराएं। तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। और उसके बाद वंस द ऐप इज इंस्टॉल्ड यू विल बी टेकन टू क्रोम पेज। आप डायरेक्टली क्रोम पर डायरेक्टली लिंक्ड हो जाते हैं। वहां पर जाके अपने गूगल ड्राइव को आप बहुत आराम से सेट करके देख सकते हैं कि ऑफलाइन आपके कौन कौन से डेटा अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको यूज करना होता है ऑफलाइन अपने जो भी डेटा है या जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सेव किए हुए हैं, बहुत आराम से आप देख सकते हैं उनको। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स और स्प्रेडशीट्स को ऑफलाइन देखने का ऑप्शन आपके पास कहाँ कहाँ होता है? जब कभी भी आपका कंप्यूटर डिस्कनेक्टेड हो इंटरनेट से। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया पीछे भी, आप क्रोम पर ही इस फीचर का यूज ले सकते हैं, जो कि ऑफलाइन मोड में रहता है और इसमें कोई दिक्कत नहीं होती अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। ये मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, जो भी ऑफलाइन अगर आप देखना चाहें, क्योंकि ऑफलाइन में अभी आपको दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे नेट बंद करके आपको दिखाना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए प्लीज ध्यान रखिएगा, बहुत इजी होता है, ज्यादा टिपिकल नहीं होता। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमको support@apll पे भी लिख सकते हैं, तो उसके थ्रू हम आपको उस क्वेरी का रिजॉल्व कर देंगे। इसके साथ दोस्तों हमारे पास कुछ चीजें हैं जो कि हमको ध्यान रखनी है। जो ऑफलाइन एक्सेस है वो सिर्फ और सिर्फ गूगल क्रोम जो ब्राउजर होता है उस पर अवेलेबल रहता है, और यू कैन एडिट एंड क्रिएट न्यू गूगल डॉक्स वाइल ऑफलाइन ऑल्सो। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें कि आप ऑफलाइन चेंजेस कर सकते हैं, बट सब में नहीं करते हैं आप चेंजेस। तो इस चीज का प्लीज बहुत ध्यान रखिएगा जब भी आप काम कर रहे हो। और इंटरनेट कनेक्शन स्टार्ट होते ही फिर से आप एडिट कर सकते हैं अपनी सारी फाइल्स में, जो भी फाइल्स आपको वहां पर अवेलेबल करानी है। इसके साथ आपसे अब क्वेरीज लेना चाहूंगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे क्वेरीज पूछ सकते हैं। ऋषभ सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही सुपर आज का सेशन था। और मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्त, अगर आपका आज के सेशन को लेकर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है, तो प्लीज आप हमारे ट्रेनर से जल्द पूछिए, क्योंकि दोस्तों टाइम भी ओवर हो रहा है हमारा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप अगर क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं गूगल ड्राइव से रिलेटेड। ऋषभ सर, ड्राइव लॉग आउट कैसे कराएं? अच्छा, राकेश जी का क्वेश्चन आया है, तो मैं राकेश जी आपको बताऊंगा। ये आप सिंपली लॉग आउट जैसे अपने ईमेल से करते हैं, उससे आप लॉग आउट कर सकते हैं बहुत आराम से जब कभी भी आप चाहें। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम जब लॉग इन करते हैं तो हम लॉग आउट करना भूल जाते हैं, तो आपकी ड्राइव भी लॉग इन रहती है। तो प्लीज इस चीज का दोस्तों ध्यान रखें, अगर आपको अपना डेटा सेव करना है और कभी भी कहीं पर भी आप जा रहे हैं या आप साइबर कैफे जा रहे हैं, किसी फ्रेंड के लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे आप काम कर रहे हैं, तो प्लीज अपने मेल आईडी को लॉग आउट करना ना भूलें वहां से। क्योंकि कई बार होता है कि हम लॉग आउट करना भूल जाते हैं और हमारा डेटा लॉस हो जाता है। तो अब हम उसमें क्या करते हैं कि हम दूसरे वाले को कंप्लेन करने लगते हैं। तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आप किसी अदर सिस्टम पे, अपने सिस्टम के अलावा किसी और सिस्टम पर अगर आप बैठ रहे हैं, तो लॉग आउट करना प्लीज ना भूलें। ये चीज मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि अपने डेटा को अगर आपको सेव रखना है तो प्लीज उसको रखें। डेटा सीक्वेंस, अनिकेत जी मैं आपको बताना चाहूंगा डेटा सीक्वेंस क्या होता है। जैसे क्या होता था पहले, जो हमारा डेटा होता था वो जो टेप्स होते थे उसमें जो सेव होता था वो सीरियल वाइज होता था, एक के बाद एक। अब उसमें क्या करना पड़ता था, जैसे कि आपने टेप रिकॉर्डर में, कैसेट में गाने सुने होंगे, उसमें क्या होता था एक के बाद एक गाना चलता था। हमको क्या करना पड़ता था, रील को फॉरवर्ड या रिवाइंड करना पड़ता था। उसी तरीके से जो डेटा होता है वो सीक्वेंस फॉर्म में सेव होता है टेप्स में। हमको उसको क्या करना होता है, बार बार रिवाइंड या फॉरवर्ड करना होता है डेटा को
देखने के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ रहा है, फोन सिस्टम स्टोरेज टू गूगल ड्राइव। यस, बिल्कुल कौस्तुभ जी, आप अपने डेटा को बहुत आराम से सेव कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, जो आप जब कभी भी आप एंड्रॉयड पे काम कर रहे हैं, आई होप यहाँ पर 90% जितने भी स्टूडेंट्स हमारे संग ज्वाइन है सबके पास स्मार्टफोन होगा ही होगा। और ये जो फीचर होता है आज की डेट में, अगर हम बात करें तो सबके पास फेसबुक का भी आईडी है, इंस्टाग्राम का भी आईडी है, तो आप अपना जब भी लॉगिन करते हैं तो जीमेल हमेशा आपका लॉगिन रहता है, तो आपका गूगल ड्राइव भी उसी से कनेक्टेड रहता है। आप प्ले स्टोर पर जाकर भी आप ड्राइव को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फोन। बिल्कुल कर सकते हैं धरती जी, अपने डेटा को फोन, मैंने बताया ना, सिस्टम का डेटा हुआ, चाहे वो आपका टैब का डेटा हुआ, आज की डेट में आप कोई भी डेटा, चाहे आपकी वो फोटोज हुई, चाहे वो वीडियोज हुई, वो सारी चीजें आप बहुत आराम से, चाहे वो आपका स्मार्टफोन हो, चाहे वो आपका डेस्कटॉप हो, चाहे कोई भी डिवाइस हो, आज की डेट में आप उसका डेटा अपने गूगल ड्राइव पर बहुत आराम से सेव कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी आपको बताना चाहूंगा कि अब जो हमारा जो नेक्स्ट रहेगा सेशन, वो माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव के बारे में रहेगा। बहुत ही अच्छा सेशन रहेगा, उसमें भी काफी कुछ आप सीखेंगे कि आप किस तरीके से फाइल्स को लॉगिन करके उसमें अपडेट करके रख सकते हैं फॉर फ्यूचर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीक फ्राइडे को वन ड्राइव का सेशन प्लीज मत छोड़िएगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा। और ब्लू रे डीवीडी बारे में बताएं। अच्छा, तो ब्लू रे के बारे में मैं बता देता हूँ। ये सुभद्रा मलिक जी का क्वेश्चन है। तो जैसा कि मैंने दोस्तों बताया था, जब मैं डीवीडी बता रहा था, तो डीवीडी क्या था, एक हायर वर्जन था सीडी का, जिसमें कि कम स्पेस होती थी। और जो डीवीडी होती थी उसमें क्या होता था कि जो डीवीडी होती है, डीवीडी में ज्यादा स्पेस होती है बशर्ते सीडी के। अब जैसे जो डीवीडी होती थी उसमें 700 कुछ एमबी होती थी, अब जो डीवीडी आई, डीवीडी में क्या हुआ, आप 2.5 GB तक अपना डेटा सेव कर सकते थे। एक बहुत एडवांस वर्जन हुआ करता था डीवीडी। उसके साथ क्या हुआ, ब्लू रे डिस्क आई। अब जो ब्लू रे डिस्क होती थी वो एक और एडवांस वर्जन हो गया आपका डीवीडी का, जिसमें कि जो डेटा सेव होता था, बहुत ये कॉस्टली आती थी ब्लू रे। आज के टाइम में भी बहुत कम अवेलेबल है ब्लू रे, क्योंकि डीवीडी से बहुत ज्यादा महंगी होती है और उसमें टाइम भी लगता है आपको डेटा सेव करने के लिए, और काफी मतलब ज्यादा स्टोरेज आप कर सकते हैं ब्लू रे में। धरती जी, जैसा कि आप पूछ रही हैं डिलीट डेटा को कैसे बैकअप करेंगे ड्राइव में, इसके लिए तो जब आपने डिलीट कर दिया है एक डेटा, तो उसके लिए तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। उसके लिए आपको काफ़ी कुछ सीखना पड़ेगा, वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा। तो इसमें डिलीट डेटा को करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है कि आपने, अगर आपने ट्रैश में डाला है तो आप करा सकते हैं अपने डेटा को। अगर वो ट्रैश से भी चला गया है तो उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो उसके लिए अलग ही सेशन आपको लेना पड़ेगा। गजेंद्र जी पूछ रहे हैं गूगल ड्राइव में फोटो सेव करे रहेंगे उनको कोई भी मोबाइल में खोल सकता है क्या? ये गूगल ड्राइव में गजेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपका क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये आप बहुत आराम से, आप जब भी सेव करते हैं गूगल ड्राइव में फोटोज, वो चाहे आपका डेस्कटॉप में अगर आपने लॉगिन किया है तो आप अपने डेस्कटॉप पे भी खोल के देख सकते हैं। अगर आपने मोबाइल पे अपना लॉगिन किया हुआ है जीमेल, तो आप उस पर भी बहुत आराम से खोल के देख सकते हैं। आई होप ऋषभ सर, सबका क्वेश्चन हो गया होगा यहाँ पर।